नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया कि हां, हमारे गैंग के मेंबर ने ही मूसेवाला को मरवाया है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से ही मिड्डू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था, हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि ये काम इस बार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कबूल करता हूं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे ही गैंग का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी उसका भाई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से सिंगर का नाम उजागर नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के अलावा उसके गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। आपको बता दें कि मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 5 दिन हो गए हैं। कत्ल में पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि कनाडा तक का कनेक्शन सामने आ गया है। कत्ल से पहले सिद्धू के घर के बाहर रैकी करते हुए और फिर कत्ल के बाद भागती गाड़ियों की सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं। यहां तक कि कत्ल के बाद भागने के लिए लुटेरों ने जो ऑल्टो कार लूटी थी, पुलिस ने वो भी बरामद कर ली। उधर गैंगस्टर ने कत्ल में अपना हाथ होने की बात भी सोशल मीडिया पर खुद ही कबूल कर ली, लेकिन इतने सारे सुराग होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक शूटर्स तक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक ने इसका सामना किया। विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली मूसेवाला के घर पहुंचे थे, जहां भारी विरोध के कारण उनको वापस लौटना पड़ा। बावजूद इसके सीएम भगवंत मान बाद में मूसेवाला के घर पहुंचे और सिंगर के पिता से उन्होंने मुलाकात की। सीएम मान के आने से पहले मूसेवाला के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। वहां मेन गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया था। इसके अलावा सीएम की सिक्योरिटी वहां पहले ही पहुंच गई थी। सिद्धू के घर के आने के बाद भगवंत मान ने एक सख्त फैसला भी लिया। अब जेलों की कमान आईपीएस हरप्रीत सिद्धू को सौंपी गई है। उनको एडीजीपी जेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नशा विरोधी एसटीएफ की कमान भी उन पर ही रहेगी। फुटेज इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें गोलियां चलने की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। एमएलए आए थे, आपने उनको भी उनका भी क्योंकि एमएलए उनकी दलाली करने आए थे, उनकी उसके लिए बताने आए थे भी सीएम को एक बार आने दो, उसके बाद हम बैठ के बात कर लेंगे, इसलिए हमने उनको भी। परिवार क्या चाहता है? परिवार के लोगों से भी बात? हमारा मेन मकसद है भोग से पहले पहले जो कातिल है उनको पकड़ा जाए, उनको हमारे को इंसाफ मिल जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अनमिथे समय के लिए सीएम के बाहर में बैठेंगे, वहाँ पे आके हमें। मैं यहाँ देख रहा हूँ लगातार जो है पुलिस फोर्स भी यहाँ पर हमने फोर्स सारी भगा दी है, यहाँ से कोई फोर्स नहीं है। अब किसी को हम रुकने नहीं देंगे, यहाँ किसी को नहीं रहने देंगे, किसी को कोई फोर्स। हमने अंदर से सारी फोर्स बाहर कर दी है। हमारे घर की सेफ्टी हम खुद कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। भाई जी, साडा बच्चा मर गया, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2500 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। 5-5 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਸ ਕੁੱਥੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि हां, हमारे गैंग मेंबर ने ही मूसेवाला की हत्या करवाई है।
आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस को पहले ही इनपुट मिल गए थे और उन्होंने पंजाब पुलिस को अलर्ट भी किया था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला का कातिल कौन है ये अब तक साफ नहीं हो सका है। मूसेवाला के करोड़ों फैंस इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मूसेवाला का परिवार सदमे में है, खासकर मूसेवाला के पिता जो उनके काफी करीब थे। पिता इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा भी सामने आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था, हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। इसके अलावा बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से ही इस तरह की आपसी रंजिशें चल रही थीं और साथ ही उन्होंने ये भी कबूल किया कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी उसका भाई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से सिंगर का नाम उजागर नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के अलावा उसके गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। आपको बता दें कि मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 5 दिन हो गए हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि कनाडा तक का कनेक्शन सामने आ गया है। लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है यानी कि जो शूटर्स हैं वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। फिलहाल पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने इसका सामना किया। विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली मूसेवाला के घर पहुंचे थे, जहां भारी विरोध के बाद उनको वापस लौटना पड़ा। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दीपक राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और कपिल वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी के नेता भी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। कपिल जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। अभी तक सर पंजाब पुलिस के हाथ खाली क्यों है? जो शूटर्स थे उनको अभी तक पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाई है, जबकि कहां से कहां तक के कनेक्शन सामने आ गए हैं। ये देरी क्यों हो रही है? नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। कोशिश ये है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, पूरी जांच भी चल रही है और जो भी दोषी होगा वो थोड़ी देर भाग जरूर सकता है, दूर हो सकता है कानून से, लेकिन ज्यादा देर छुप नहीं सकता है। पूरा प्रयास करा जा रहा है और ये बात आपकी सही है कि 5 दिन हो गए, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन पूरी संवेदनशीलता के संग और गहन पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार और वहां की पुलिस, पंजाब की पुलिस इस जिम्मेदारी के संग में उनके परिवार के साथ भी है और इस पूरी घटना को कैसे और कहां से खोला जाए, कोई भी शेष जो षड्यंत्रकारी है वो बचे नहीं। ये रंजिश का मामला है, बड़ा मामला है, लेकिन क्योंकि ये पंजाब में हुआ है तो कोई भी शेष बचे नहीं। जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे। एक आध दिन की जो मामूली सी देर हो रही है वो मजबूरी है, लेकिन पुलिस पूरी ताकत से लगी और जल्दी ही मुझे लगता है ये सब चीजें सबके सामने होंगी। ठीक है। दीपक राय जी, गैंग वॉर की बड़ी आशंका पंजाब में जताई जा रही है। गैंगलैंड बन गया है क्या पंजाब? नहीं पल्लवी, आपने सही कहा। देखिए, पंजाब इतना एक तरह से संवेदनशील राज्य है जहाँ से पाकिस्तान से सटी हुई सीमा है और पहले से भी एक आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन चला रहा है। और आप देखिए 10 साल से, पिछले 10 साल से खालिस्तानी आंदोलन की जो एक तो हवा दी जा रही है, जिस हिसाब से सिख फॉर जस्टिस, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है जी। और ड्रग्स और उसका भी एक तरह से बहुत बड़ा रैकेट चलता है। तो ये जो है गैंग वार वहाँ पहले से चल रहा है, तो उसका नतीजा है। तो सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट को जो है, अभी भी नई गवर्नमेंट आई है, थोड़ा सा अभी जो इन्होंने सबकी सिक्योरिटी वापस ली, उस पर थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि इतना मतलब सेंसिटिव स्टेट है और कानून व्यवस्था बहुत बड़ी, मतलब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन्होंने शायद जल्दी में कदम उठा लिया, जो सबकी सिक्योरिटी हटा दी। देखिए आप इतना वो एक तरह से आप घबरा के काम नहीं कर सकते। आप पार्टी जो है आपकी, आप अपनी छवि पहले चमकाना चाह रहे हो, ठीक है, आप कीजिए, लेकिन आप जो उस पर एक सोच समझ के जो भी कदम उठाए, सोच समझ, जहाँ पे जनता के जीवन से खिलवाड़ न किया जा सके और कानून व्यवस्था बनाए। अभी देखिए मतलब 1 महीने बहुत अधिक मारपीट घटनाएं, गोलीबार की घटनाएं हुई हैं, तो उस पर तुरंत जो है सख्त कदम लिया जाना चाहिए। और एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, जैसे कि जितने बदमाश हैं, चाहे गैंगस्टर हैं,
वो उनको एक तरह से नियंत्रण किया जाए और डर पैदा किया जाए। सबसे बड़ी चीज उनके अंदर डर होगा तब इस तरह घटनाएं नहीं होंगी। जी, आपने छवि चमकाने की बात कही सर, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद आपको कहीं से भी लग रहा है कि सरकार की हाल फिलहाल में छवि चमक रही है? क्योंकि अभी हमने सुबह देखा आम आदमी पार्टी के विधायक जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के घर, वहां लोगों को इतना ज्यादा उनसे परेशानी हो गई कि विरोध करना पड़ा और उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। अब ये सारी चीजें तो आने वाले समय में भी आएगी ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर आसपास ऐसी कोई गारंटी भी नजर नहीं आ रही है कि पंजाब में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया गया था, लेकिन उनके आते ही इतना बड़ा कांड हो जाना, ये तो सरासर दाग लग गया है सरकार पर, और ये किसी सर्फ से भी नहीं धुलेगा। नहीं, अब आपने सही कहा। देखिए, जनता को बहुत बड़ी उम्मीद थी। एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी को नकार के आज के उसमें देखिए, जो बीजेपी की जिस तरह की चुनावी रणनीति है, कांग्रेस इतने साल से है, पुरानी पार्टी थी, उसको जनता ने नकारा और आपको लाया। तो उम्मीद जब बढ़ जाती है तो फिर अगर आप उस उम्मीद पर नहीं खड़े उतरते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है। तो उसी का नतीजा है। तो इनको धीरे धीरे स्टेप, पहले तो स्टडी करना चाहिए था पूरे पंजाब को, वहाँ की कानून व्यवस्था को, फिर उस हिसाब से आप स्टेप लेते। तो आप जिस हिसाब से 2 महीने में गोलीबारी घटनाएं हुई हैं और भी लोगों को जान के, कितने लोगों को जान से हाथ से धोना पड़ा है, तो इस तरह घटनाएं बहुत दुखद होती हैं। गोलीबारी के अलावा शराब का कितना मसला उठाया गया था सर, जब से ये आए हैं सत्ता में, आप तब से देख लीजिए अवैध शराब के कारण कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, इस तरह की जितनी घटनाएं, मतलब एक तरह से आप चाहे नशाखोरी हो, चाहे गैंगवार, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं या तो गवर्नमेंट की कहीं नाकामी है, कहीं या तो गवर्नमेंट के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो उस तरह से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो एक तो ये चीज है। तो लेकिन आज भी ये है कि आप हर एजेंसी से सहयोग मांगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे और भी जितने पुलिस की है, उनको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, जहाँ की इस पे गैंगवार पे जितने बदमाश पे एक तरह का वो लगाम लगाई जा सके। आज देखिए, कई जगह एक तरह से योगी जी की मांग हो रही है कि यूपी से योगी जी को लाओ। तो जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो बदमाशों को तो आप ये कहिए जेल में रख के, जो हमारी आज व्यवस्था है, जेलों में बंद रह के भी जो जितने बदमाश है वो ऑपरेट करते हैं, तो ये सच्चाई है। तो ये सब सच्चाई को ध्यान में रखे हुए आप उस पर कड़े कदम, अगर नहीं लगता है कि बदमाश जो है एक तरह से एकदम वो समाज के लिए एकदम वो बन गया है, नासूर बन गया है, तो बेटर है कि आप वो इनकाउंटर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज कब तक चलेगी। बिल्कुल। इंद्रजीत सिंह जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम। बताइए सर, सिद्धू मूसेवाला कांड को लेकर अभी 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शूटर्स जो हैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमारे साथ कपिल वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जल्द ही मुख्य आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। इंद्रजीत जी, देखिए, मैं एक चीज पर कहना चाहता हूँ, जबकि ये चलो मूसेवाला का केस तो अभी रिसेंटली हुआ है, उससे पहले जो वहाँ पे नामधारी जी के माता जी को मारा दिया गया था, आज तक उनका सुराग नहीं मिला कि किसने मारा। आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई जी। और यहाँ पे जो मूसेवाले का केस है, ये भी ऐसे जैसे उनको शूट किया गया था वैसे ही इनको शूट किया गया है। अब इनके शूट के बाद गैंगवार शुरू हो गई है एक तरीके की। जी जी। अब ये पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रही, तब गैंगवार तो थी नहीं, तब तो किसी ने मारा था तो वो नहीं पकड़ पाए। अब तो पता है कि गैंगवार है, गैंगवार से मारा गया है, और कोई नाम ले रहा है गुस्से वाले का, गैंग के साथ कोई लड़ाई थी या कुछ भी था। पर अगर जो कोई अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहा है कि मैंने मरवाया है, कह रहा है जो गैंग वाला, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते आप? अभी भी इंक्वायरी में लगे हुए हैं भाई। जिनका एक लौता बच्चा था वो चला गया है, जिसने नाम कमाया, पंजाब का नाम ऊंचा किया। लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा आया है ना इंद्रजीत जी। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि हाँ, मेरी गैंग के द्वारा ये सब करवाया गया है। अब क्या किया जाए बिश्नोई का? वो तो पहले से ही गिरफ्तार है, तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि उसने बोला है कि मैंने तो टीवी पर देखकर ये सब मुझे जानकारी मिली है, लेकिन करवाया मेरी गैंग ने। उसने किसको हायर किया गया? जी, सचिन बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। करने की बजाय इस पे राजनीति करने के लिए वो नहीं कर रहे, क्योंकि अनएक्सपीरियंस सरकार है ये। इनको कोई पता ही नहीं क्या करना है। हम जिस तरीके से बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं, बेटा जो ये कर ले तो हम तुम्हें लॉलीपॉप देंगे, वो इन्होंने दिया। पब्लिक को लॉलीपॉप दिए, बहुत सारे लॉलीपॉप दिए पब्लिक को। पब्लिक लॉलीपॉप के झांसे में आ गई और आज भुगत रही है वो। सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने जो वादे किए थे, कौन सा पूरा किया है?
अनएक्सपीरियंस है। आज एक चीज और है इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी, आप आम लोगों से जब बात करेंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दबी जुबान में ये कहते हैं कि सब विपक्ष के द्वारा भी करवाया गया है ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। मैम ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आप विपक्ष, तभी बात सुनिए, विपक्ष से ये मर्डर नहीं करवाएगा। हाँ। विपक्ष जो उसके गलत काम है उसके बारे में आवाज उठाएगा। अब आपके सामने ही है, 7 दिन हो गए थे डेथ हुई को, सारा कुछ हो गया, उनका अस्थियां भी हो गई, संस्कार भी हो गया, और सीएम साहब ने आज तक अपना, भगवंत मान जी उनके लिए आज गए हैं जी। वो भी वहां से दिल्ली से गाइडेंस से हुई है, केजरीवाल से मुलाकात हुई कि भी जाना चाहिए, नहीं जाने, मतलब जो काम कर रहा है वो केजरीवाल ही कर रहा है। यहाँ पे तो भगवंत मान तो डमी है, रबड़ स्टैंप बना रखा है उसको। कपिल जी, आपने नोट किया होगा, जो भी गाइडलाइंस है, डीसी है, सारे उनकी मीटिंग केजरीवाल से दिल्ली होती है, वो गाइडलाइंस कर रहा है तो यहाँ चलता है। चलिए ठीक है कपिल जी, जवाब है आपके पास, सारी चीजें दिल्ली से ही ऑपरेट हो रही हैं, अपने मन से कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मान साहब? पहले दिन से इंक्वायरी सेटअप हुई और ये मेरे भाजपा के मित्र जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इन पे 500 आरोप हैं और इनसे सरकार नहीं चलाई जा सकती थी, इसलिए लोगों ने इन्हें नकारा है। दूसरा, इनके मन में बड़ा भारी वो है कि अनएक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस था, पठानकोट करा के आप ISI को बुला के लाए थे, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा था। आप ब्लंडर्स करते हैं, मूर्खता करते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते। दूसरा, ये इंक्वायरी में पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस सब हत्याकांड को, ये जिस आरोपी के लिए कह रहे हैं कि कनाडा में बैठा हुआ व्यक्ति है और उसने ये स्वीकार करा है, अगर बरार ने स्वीकार करा है तो कनाडा से एकदम से गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, शायद इनको टेक्निकल चीजों की जानकारी अभी है नहीं। और जब मैंने कहा कि 4 से 5 दिन, अभी भी 5वां दिन आज है, वो बीता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, सारी इंक्वायरी और सारी चीजों को व्यवस्थित करके वहां आज पहुंचे हैं। उससे पहले हरपाल सिंह चीमा साहब वहां पहुंच चुके थे, हमारे एक विधायक पहुंचे और अब मुख्यमंत्री पहुंचे। तो सारी चीजें कैसे कंट्रोल करी जाए, व्यवस्थित करी जाए और लोगों को कैसे राहत मिले और इस पूरे हत्याकांड को कैसे खोला जाए, इस सब पे एक बड़ी तौर पे कार्रवाई हो रही है। अब गोपनीय कार्रवाइयां इनके सामने नहीं रखी जा सकती, इन्हें अच्छे से मालूम है, जानकारी है, लेकिन परेशान करने वाली बातों को ये करेंगे और इनका अधिकार भी है, करना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण पे जिस तरह की गंदी राजनीति भाजपा और कांग्रेस कर रही है वो भी सबके सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है। वो प्रयास कर रहे हैं कि इस सारे इशू को, एक हत्याकांड को, अभी मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे ये घटना यहाँ पर बढ़ गई क्यों? आपने कभी देखा वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, जो भाजपा शासित राज्य हैं, खास करके हरियाणा में, जिस प्रकार से लड़कियों का बलात्कार हुआ उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर पाए। आप बड़ा भारी उदाहरण दे रहे थे बुलडोजर बाबा का। बुलडोजर बाबा यूपी में फेल है ना। जितना बोलना और मीडिया में हाइप करना एक अलग विषय है, काम करना एक अलग विषय है। निश्चित रूप से सेंसिटिव प्रदेश है, स्टेट है और उसके ऊपर उसी पूरे सेंस के साथ में पूरे सेंसिटिव तरीके से। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती कपिल जी की यूपी में योगी बाबा फेल है, तो आप यहाँ कौन सा पास हो गए सर? 5 दिन में आपसे शूटर्स तो पकड़े नहीं गए। अगर योगी बाबा फेल हैं तो फिर भगवंत मान भी तो फेल ही हुए ना। आप कौन से 4 कदम आगे निकल गए? SIT गठन करना आपको बहुत बड़ी बात लगती है क्या? हर छोटी बात पे तो SIT गठित हो जाती है हर राज्य में, होता जाता कुछ है नहीं आप लोगों से। लगाने की बजाय, हर वक्त आरोप लगाने की बजाय आपको क्या लगता है कि आपको तमगा पहनाया जाए? आप ये चाहते हैं आपको तमगा दिया जाए कि SIT बना दी, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। प्रक्रिया में और हम नहीं कह रहे हैं, पंजाब की जनता विरोध कर रही है आपका। आपके विधायक पहुंचे मूसेवाला के घर, जिनका विरोध हुआ। देख रहे हैं ये खबरें, देख रही हैं वो तस्वीरें आप कि आपके विधायकों का विरोध किया जा रहा है। सर मीडिया विरोध नहीं कर रही है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, या कह दीजिए उन्हें भी भड़काया गया है। और वो परिवार दुख में है, हम वहाँ सरकार में है। हम ये सब बहुत एक खुशियां मना रहे हैं यहाँ पे। प्रतिक्रिया है, ये एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। वो परिवार दुख में है, वो गांव दुख में है और ये एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। वो विरोध करेंगे, लेकिन हमारा काम है उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, पूछताछ में अभी तक की जो जांच आई है। सुनिए वाजपेयी साहब, सुनिए सवाल सुनिए वाजपेयी साहब, लगातार बोलिए मत, बात सुनिए। कपिल जी बात सुनिए, कपिल जी बात सुनिए, कपिल जी बात सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी सर। सत्ता संभालिए, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, सवाल भी सुनने पड़ेंगे और उनका जवाब भी देना पड़ेगा। आप माई बाप बने बैठे हैं ना पंजाब के, तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। आप बात सुनिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से पता था, उन्हें पहले से आशंका थी कि इस तरह का
हत्याकांड हो सकता है। पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा गया था, दिल्ली पुलिस ने बोली है ये बात। हमें पता था कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अभी जान का खतरा है, पंजाब पुलिस को अलर्ट भी किया गया था, बावजूद इसके अलर्ट पर नहीं आई पंजाब पुलिस और इसी बीच में सुरक्षा घटा दी गई। ये सारी चीज जांच का विषय है और पूरी जांच शुरू हो चुकी है। जो भी दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, जो भी दोषी होगा थोड़ा समय जरूर लगेगा। इस समय के संग में 2 दिन 4 दिन एकदम से आप कहें कि अलादीन का चिराग किसी पे भी नहीं होता है, कहीं पर भी ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा समय जरूर लगता है। ये वेल प्लान्ड करा हुआ एक षड्यंत्र था, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तोड़ के उसको व्यवस्थित करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस चीज पे सेंसिटिव होकर काम कर रहे हैं। दीपक राय जी, क्या हर सवाल का जवाब यही होना चाहिए कि जांच का विषय है, सब कुछ जांच का विषय है? कांड तमाम दुनिया भर आपसे में सवाल है, मेरा दीपक जी से सवाल है, दीपक जी से सवाल है, दीपक जी से सवाल है सर, दीपक जी से सवाल है। दीपक राय जी, जांच का विषय है, जांच का विषय है। आईएसआई को बुला के लाए थे ना, न्योता देके। मीडिया लाई थी क्या? आप पूछिए ना इंद्रजीत से, इंद्रजीत से जवाब लीजिए। इंद्रजीत से कह रहा हूँ मैम। हाँ, तो अभी मैं दीपक जी से बात कर रही हूँ और जब मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊंगी तो मैं उनसे जवाब ले लूंगी इस बारे में। दीपक राय जी बताएं सर, हर चीज जांच का विषय कहकर क्या हम अपना पिंड छुड़ा सकते हैं? नहीं, देखिए जिस हिसाब से 1-2 महीने में घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, उसमें तो 1-2 महीने से पहले गवर्नमेंट को बहुत सतर्क होना चाहिए। तो पहले दिन से ही जो है, देखिए पंजाब इतना बड़ा स्टेट है, पहले समझने की कोशिश करनी थी, शायद इन्होंने लाइटली लिया। तो पहले दिन से एक भी घटना है उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं। आज देखिए सबसे बड़ी चीज, हर मिनिस्टर के पहले केवल पुलिस वाले घूमते हैं, पंजाब के जितने मिनिस्टर्स हैं, केवल सबसे अधिक भीड़ वहाँ पुलिस वालों की होगी। तो सवाल है जनता की सेवा कहाँ से होगी? तो सबसे बड़ी चीज है आपकी 1-2 दिन के अंदर अगर दिल्ली पुलिस अगर ये खुलासा करती है कि बिश्नोई ने एक्सेप्ट किया है, तो पंजाब पुलिस कहाँ थी? पंजाब पुलिस को तो डे 1 से अगर उनको सुराग मिला कि बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट, तो आप उनको ले जाते, उस कस्टडी में लेती, उसे 1-2 दिन के अंदर जो भी पूछताछ करती उस पर एक्शन लेना चाहिए था। तो शायद जनता के बीच जो है बहुत बड़ा एक तरह से संदेश जाता और अपराधियों के अगर भी संदेश जाता कि कोई भी घटना करेंगे उसके अंदर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आज आप पार्टी जो अगर संगठन देखा जाए, केजरीवाल जी को देखा जाए, तो कानून व्यवस्था का शायद मेरा ख्याल है इनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। दिल्ली में तो एक तरह से आप इनके पास पुलिस जो है इनके पास है नहीं, कोई भी घटना होती तो कह देते नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए इन्वॉल्व है, वो जिम्मेदार है। तो आप कहीं कहीं देखा जाए तो वो उस तरह की जो एक अनुभव होता है वो चीज नहीं है। शायद इनको कहीं सीखना होगा अब चीजों को। उस तरह से अगर ये केजरीवाल जी दिल्ली से हर चीज ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको कानून व्यवस्था के मामले में भी सीखनी चाहिए। उस तरह से इंस्ट्रक्शन दीजिए आप भगवान मान जी कि जब आपने सुरक्षा इतने लोगों की हटाई, 450 लोगों की, तो किस बेस पे हटाई? इसलिए कि नहीं कि आप जनता को दिखाना कि नहीं हम जनता की सेवा करेंगे, इन लोगों की सुरक्षा हटा दीजिए, मरने के लिए छोड़ दीजिए, 450 लोग हैं। तो इसमें भी इनको ध्यान देना चाहिए, कहीं कहीं ये चूक हुई है। तो अभी टाइम है कि आप जितनी राजनीति बंद कीजिए और विपक्षियों की राह भूल जाइए। आप सबसे बड़ी चीज जितनी जल्दी इस पर कार्रवाई कीजिए और इतनी सख्त से सख्त सजा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के। देखिए पंजाब जो है शुरू से एक नशाखोरी और जो सिख ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, सब चीजें आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो अभी इनको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सर, अभी ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इंटेलिजेंस इनपुट है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जो गैंग है, छोटी छोटी गैंग, वो सब आपस में एकजुट होना शुरू हो गए हैं और जल्द ही बहुत बड़ा गैंग वॉर यहाँ पर हो सकता है। नहीं, रिपोर्ट तो सही है। देखिए अभी सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, मीका सिंह की सिक्योरिटी बढ़ाई, जिसके अगेंस्ट ये चीज बात होगी, इनके अगेंस्ट जो खतरा है, तो बात सही है कि गैंग अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा कमजोर पड़ती तो फिर बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट को कंट्रोल। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि आप उनका घर गिराइए, चाहे उनको गिराइए, चाहे किसी को भी गिराइए, लेकिन ये रोकना, जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कोई भी डरे, उनके डर पैदा करिए कि आप एक छोटी सी गलती, एक भी गोली निकलेगी तो दूसरी गोली उनकी तरफ जाएगी। ये जिस दिन डर पैदा होगा तो घटना नहीं। ठीक है, तो इंद्रजीत सबसे बड़ी चीज राजनीति जो भूल जाइए, आपकी इमेज आपकी क्या है, सबसे बड़ी चीज। अभी राजनीति और इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए पंजाब को बचाना जरूरी है। इस तरह की गैंग वॉर दोबारा ना हो या ऐसे कोई भी घटनाक्रम ना हो, इसके लिए मिलकर अभी सबको काम करना होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इंद्रजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम। बताएं इंद्रजीत जी, 2 बार आपसे ये सवाल कर लिया है कपिल जी ने, पठानकोट में ISIS की एंट्री और पता नहीं क्या क्या वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, जरा सफाई दीजिए पहले इस पर, तो फिर आगे बात करेंगे। देखिए वो सेंटर का मामला था, सेंटर से पुलिस आई थी, आपने भी वही बात कर दी कि जांच का विषय है। ठीक है, वो बॉर्डर का मामला था तो सेंटर से आई थी, ये पंजाब का मसला है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब से कि ठीक 15 दिन हुए थे अभी सरकार बनी को,
और हमारे भगवंत मान जी गुजरात भी गए और शिमला हिमाचल भी गए, और वहां पे जाके केजरीवाल जी शरेआम कह रहे हैं, ट्रक पे खड़े होकर रैली में कह रहे हैं भगवंत मान जी ने 15 दिन में करप्शन खत्म कर दी पंजाब में। और ठीक 10-15 दिन के बाद पता लगा खुद का ही मंत्री करप्ट निकला। जेल भेजने का काम किया है, आपकी तरह तो बचाने का काम नहीं करते। अगर कोई और करप्ट करता है, जेल भेजने काम करता है, मैं बहुत अच्छी बात की आपने, तो करप्शन तो आपके मतलब कहने का मतलब ये है परिणाम है। नहीं, उसी का परिणाम नहीं है ये, मतलब करप्ट आपका खुद के बंदे ही करप्ट है अंदर से। ठीक है इंद्रजीत जी थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ सर, मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत जी आपका रुख करेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखें सर। तो मैं यही कह रहा था कि करप्शन कहते हैं घर का ही बंदा करप्ट करना हो जाए तो फिर बाहर वालों को क्या दोष देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मंत्री को बर्खास्त किया, उसको जेल भेजा, बहुत अच्छी बात है। अब और करप्ट निकलते जाएंगे तो क्या पूरी गवर्नमेंट ही निकल जाएगी? तो ये उनके जो एमएलए हैं पूरे करप्ट है। अभी कईयों के पे केस भी है, कईयों को ईडी के जा रहा है, ईडी का हुआ है, और रिसेंटली अभी मूसे वाला केस खत्म नहीं हुआ, अभी अम्बरसर वाला केस शुरू हो गया, वहां पे गोली चल के नौजवान मर गया। तो ये इनको पूछने वाली बात है, ये कैसे कब तक रोकेंगे? ये नौजवानों को मरवाने वाली बातें हो रही है, मारने वाली बातें हो रही हैं, और माहौल पंजाब का खराब होता जा रहा है। कोई बंदा लड़का यहाँ पे स्टडी करने को तैयार नहीं है, बाहर भाग रहा है, हिंदुस्तान छोड़ने को बैठा हुआ है। ये गन कल्चर पंजाब में कोई नया थोड़ी ना इंद्रजीत जी, आप भी यहाँ पर गठबंधन में सरकार चला चुके हैं, तब इस कल्चर को खत्म कर देते। या तो ऐसा हुआ होता कि इन 2 महीने में ये गन कल्चर पंजाब में ज्यादा उठ गया हो, ऐसा तो नहीं है ना, कब से चला आ रहा है। अकाली दल ने माफिया शुरू किया, तभी तो उनके साथ छोड़ दिया हमने। आपने छोड़ा उनका साथ? तो नेचुरली हमें गठबंधन तोड़ा है ना उनके साथ। आपने तोड़ा उनके साथ गठबंधन, और कब टूटा? नहीं देखिए, टूटा नहीं है, ये तोड़ा गया है क्योंकि उनकी जो नीतियां थी अकाली दल की, सुखबीर बादल की गलत थी। प्रकाश सिंह बादल की जो थी नीतियां वो ठीक थी। जब से सुखबीर बादल ने बागडोर का अकाली दल की संभाली है, तब से ये सारी गड़बड़ होनी शुरू हुई है, और ये माफिया भी तब से ही शुरू हुए हैं। मैं ये भी डिनाई नहीं करता, ये तब से ही माफिया शुरू हुए हैं। ये ड्रग माफिया भी तब से शुरू हुए हैं, अकाली दल के टाइम से शुरू हुए हैं। और आप बैठकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने अकालियों का साथ छोड़ा, बड़ी अजीब सी बात लगती है। इतना भयंकर झूठ एकदम से परोस दिया जाता है जो हजम भी नहीं हो रहा एक बार में। कपिल वाजपेयी, अरे सर हमें भी पता है कि आप लोगों का कब गठबंधन टूटा, कृषि कानूनों के समय में क्या हुआ सबने देखा, और आप ये कह रहे हैं कि आपने गठबंधन तोड़ा। कुछ भी बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए उसके आपको भी पता है गन कल्चर कब से चल रहा है पंजाब में, और उसे रोकने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो अकाली और आपका गठबंधन रहा हो, या फिर अब आम आदमी पार्टी रही हो। गन कल्चर रोकना सबकी जिम्मेदारी थी, हर सरकार की जिम्मेदारी थी, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसे तो शान समझ रहे थे ना आप लोग पंजाब की, अब देख लीजिए वो शान क्या हश्र कर रही है सबका। देखिए, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती तो ये हालत नहीं होते, डबल इंजन सरकार बनती तो ये हालत नहीं होती। तो बनी क्यों नहीं? अब देखिए यूपी है, यूपी में दोबारा योगी जी आए हैं तो उन्होंने काम किया, माफिया खत्म किया, तभी तो आए हैं। वहां शांति हुई है, यहाँ तो अशांति शुरू हो गई है। अभी तो 2 महीने हुए, आगे आगे देखिए क्या होने वाला है। लगता है जिस तरीके से ये हालत बिगड़ते जा रही है पंजाब का, बड़ी मुश्किल से तो पंजाब अपने पांव पे खड़ा हुआ था। बीच में रोकते हुए एक बात कहूंगा मैडम, ये जिस प्रकार से पहले इन्होंने कहा कि पठानकोट का मामला आईएसआई को जो बुला के लाए थे, ये एक्सपीरियंस सरकार थे, मूसापुर का निर्णय लिया था, आईएसआई से जांच करवा रहे थे अपने देश में, और जो उन्होंने रिपोर्ट दी सर ये भागे वहां से उल्टे पांव। और अब ये आरोप और प्रत्यारोप, अभी ये यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में बुलंदशहर में बलात्कार बच्ची के संग आपको मालूम है हुआ था। अभी रिसेंट चंदौली में घटना हुई थी, थाने के अंदर पुलिस वालों ने, आपको मालूम है, योगी सरकार की बात करते हैं, यहाँ कितनी घटनाएं हो रही है, आप बात कर रहे हैं।
2 महीने से वहां पर गन कल्चर 2 महीने से नहीं, आप डेवलप करके गए थे, उसको खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। वहां पर जितना, अब आप अकालियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अकालियों ने वहां पर नशे का कारोबार सरहद से जुड़े हुए, बॉर्डर से जुड़े हुए एरिया में फल फूल रहा था। बॉर्डर पे कौन जिम्मेदार था? तो भाई साहब तभी तो मजीठिया जेल में बैठा है। इन सब चीजों को रोकने के लिए जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आप 2 महीने से तिलमिला गए, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपके धंधे बंद हो रहे हैं, आपका चिट्टा बंद हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी ये है, आपके नशे के कारोबार के आपके सहयोगी और साथी वहां पर पकड़े जाने लगे। अकाली दल ने, भाई साहब अकाली दल ने किया तभी तो मजीठिया अंदर बैठा है। हाँ, मजीठिया अंदर बैठा है, अकाली दल ने किया, सब कुछ अकाली दल ने किया। आप तो बस बैठे चुपचाप देख रहे थे, आप उनको सहयोग कर रहे थे। इसका मतलब आप स्वीकार रहे हैं नेशनल चैनल पे कि आप उनको, अकालियों को गलत होता हुआ देख रहे थे और सहयोग कर रहे थे। क्या बात करते हैं, बेवकूफी वाली बात आप नेशनल चैनल पर बैठ के करते हैं। कम से कम भाषा और शब्दों का ज्ञान तो कीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। अरे कहीं घटना हुई है, उसको जांच करके उसमें दोषी को पकड़ा जाए, ये एक बात होती है। आप कह रहे हैं 2 महीने से 4 बार आपने दंगे का प्रयास किया। दंगे का प्रयास करने पर सरकार ने कड़ाई से आपको वहां पर बंद किया, आपके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, आपको पकड़ के जेल में डाला गया। अब आपको दर्द होता है कि अब ये नहीं तो एक नया शुगुफा है। नहीं, ये जो मुझसे वाला जो कांड हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा, काम कार्रवाई पे चलेगा। आप जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, अपने गिरेबान में एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है तो बाकी शेष उंगली अपनी तरफ उठती है। अब जरा गौर करके देखिए आप करके क्या गए अब तक। आपने और कांग्रेस ने पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब अगर कोई अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी आप कह रहे थे यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ने को नहीं होता, 2 महीने में पढ़ने को नहीं हो रहा है। 2 महीने में इस देश की हालत खराब कर देंगे आपको। महंगाई के मारे आपने लोगों की, बेरोजगारी के मारे आपने हाय हत्या मचा रखी है। चलिए अब आप अपने कदमों के बारे में बताइए। अब हो गया मोदी पुराण, तो चलिए अपने कदमों के बारे में बताएं। अब ये बताएं, जो गैंग वॉर की आशंका पंजाब में जताई जा रही है, इसके लिए अभी से कौन सा अलर्ट पर आप हैं? कौन से सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी आपने, या कहां अभी आपने अलर्ट जारी किया है? इस बारे में कुछ तो जानकारी देंगे ना आप कपिल जी? भाई साहब एक स्टेट चलाना और कॉर्पोरेशन का चलाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में ना तो आपके अंडर में पुलिस है, आपने पूरा देश चलाकर देश का भंडार कर दिया। चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। और इंद्रजीत जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक एक करके बात करेंगे। कपिल जी, ये दूसरों पर कीचड़ उछालकर आपके दामन पर लगा दाग धुल नहीं जाएगा। बात सुनिए आप, मैं आपसे लगातार एक सवाल पूछ रही हूँ कि पंजाब में जो गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, आप कितना अलर्ट पर हैं सर, और उसके लिए कौन सी पहल, कौन से कदम आपने उठाए? कोई नहीं जाएगी, आप देखिएगा होगा। सही है, दूसरे से कीचड़ उछालने की बात, और ना मैं प्रयास कर रहा हूँ ना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार की भाषा और मर्यादा को छोड़ के ये बोल रहे थे, मुझे इनका जवाब देना आवश्यकता। आपने जो बात कही, मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ सिक्योरिटी का ब्रीच कहीं ना कहीं चूक हुई है, और उस सिक्योरिटी चूक की पूरी जांच करके दोषी संबंधित सभी व्यक्तियों को उसकी सजा मिलेगी, और इसी प्रकार से जिस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इस प्रकार का पूरा प्रयास करा जाएगा। उस परिवार को सांत्वना देने के लिए उस परिवार के संग आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और वो उसकी व्यवस्था करने में लगे हैं, और लोगों को राहत मिल सके इसकी भी व्यवस्था करी जाएगी। केंद्र से उम्मीद है आपको किसी तरह की मदद की? भागने का प्रयास नहीं कर रहा, और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई जो कुछ भी होनी चाहिए कानून के दायरे में, केवल ऐसा नहीं कि देखा और सूचेबाजी कर दी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में रहते हुए करी जाएगी, और जो कानून कहता होगा उसको व्यवस्थित रूप से करने में पंजाब सरकार। वाजपेयी जी, केंद्र से किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद रखते हैं आप? जी मैडम, केंद्र से किसी तरह की किसी मदद की उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, हम तो मदद। अरे इंद्रजीत जी, आपसे सवाल नहीं है, वाजपेयी जी से सवाल है। आप कहाँ केंद्र से उम्मीद रखेंगे? उनको होनी चाहिए उम्मीद। देखिए, हम तो मदद करना चाहते हैं। अगर सेंटर से कोई आपको मदद चाहिए, सरकार चलाने के लिए मदद चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए, केजरीवाल जी ने अभी तक पुलिस को संभाला नहीं था, उन्होंने रखा था। दिल्ली के अंदर ना उनके अंदर पुलिस है, ना कुछ है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। थोड़ी देर यहाँ पे आपकी मदद
आपकी मदद बिल्कुल घड़ियाली आंसू जैसी है, वो सबको मालूम है। आप है ना, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। आपके बारे में सबको अच्छी तरीके से मालूम है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, और करने के नाम पे जब आपकी बारी आती है, आप करने से चूक जाते हैं। आप मदद नहीं करना चाहते हैं, केवल सवाल उठाना चाहते हैं। आपको अगर मदद करनी होती तो मदद करते हैं। मैडम, जो भी आवश्यकता होगी, राज्य सरकार यदि कह रहे हैं केंद्र हमें वो करे मदद के लिए, पैकेज कहा तो था सरकार चलाने के लिए, दे नहीं पाए, भूल गए, तो हाथ छोड़कर भाई साहब, अरे रुक जाइए, तसल्ली रखिए। अपनी बारी पे खूब बोलिएगा ना, आपकी बारी आएगी खूब बोलिएगा। पंजाब को चलाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जो मदद अगर चाहिए होगी, जहां कहीं, क्योंकि ये देश से बाहर का भी मामला है, देश के बाहर भी इससे संबंधित अपराधी जुटे और रहे हैं, उसके लिए केंद्र की जो सहायता आवश्यक होगी उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और पूरे एहतराम के साथ, पूरे कायदे के साथ में माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी से उस चीज के लिए मदद भी मांगेंगे कि अगर सहयोग चाहिए तो सहयोग देने में भी गुरेज नहीं करें। जो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनसे भी रत्ती भर भी, क्योंकि ये मामला बड़ा है, इस मामले को खोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नस्बत अपने ईगो के। इसमें कोई ईगो नहीं है, राज्य और केंद्र मिलकर ही देश को चलाते हैं और उस प्रक्रिया को जहां कहीं आवश्यक होगा वो करेंगे। दीपक राय जी, सर आप पूरा मामला देख लीजिए। एक बात तो सीधे सीधे समझ में आ रही है कि ये जो पटकथा थी वो 15 दिन या 1 महीने की लिखी हुई नहीं थी। ये रंजिश बहुत पुरानी है, नई नहीं थी, ये कभी ना कभी तो होना था। तो खाली आम आदमी पार्टी को हम दोष दे दें वो ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच बात ये जरूर निकल कर आ रही है कि सुरक्षा बल कम किए गए थे, यानी कि सुरक्षा में कटौती की गई थी सिद्धू मूसेवाला की, और इसका फायदा उठाया गया। दीपक जी। जी पल्लवी, आपने सही कहा। अगर राज्य सरकार जो है, नई गवर्नमेंट जब आई थी, तो हर चीज़ पे इनको प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव पंजाब है, तो जहाँ कानून व्यवस्था थोड़ी सी भी आप थोड़ा ढील दीजिए तो आप देखिए तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां शुरू हो जाती हैं। इनको पहले स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे जो है सिक्योरिटी जो है कम करनी चाहिए थी। शायद इन्होंने अपनी एक तरह से जनता में संदेश देना चाहा कि नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे और जो विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे। कोई भी सिक्योरिटी जो दिल्ली में था, दिल्ली में दूसरी हालात है। आप यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी और पुलिस है और भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सब उनकी वो सिक्योरिटी होती है, उसके हिसाब से जो दिल्ली सिक्योर मारता। लेकिन पंजाब ऐसी स्थिति नहीं थी। इनको धीरे धीरे स्टडी करके धीरे धीरे जो 400 साढ़े 400 लोग की वो थी सिक्योरिटी दी गई थी, इनको हटाना चाहिए था। उसके बाद ये जो है, पहली बात तो ओवरऑल इनको कानून व्यवस्था को जो है सही करना चाहिए था। तो आज वो कहीं न कहीं लैप्स हुआ है, तो उसी का ये नतीजा है। अभी भी टाइम है कि आप राजनीति भूल के अभी जनता के बाद देखिए चुनाव जीतने की कोशिश नहीं कीजिए कि आप जो आम आदमी पार्टी के नहीं, हम स्वच्छ और वो ईमानदार सरकार है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन ये नहीं कि एक दिन के अंदर कीजिए। आप सबकी सुरक्षा हटा लीजिए। आप बिना भाई आप कह दीजिए जितने मंत्री हैं विदाउट उसमें सिक्योरिटी उसके चलेंगे, तो आप ऑल लोग सिक्योरिटी हटाए तो मंत्रियों की भी सिक्योरिटी कम कर दीजिए। तो उसका नतीजा क्या, डेली जो एक मंत्री मारे जाएंगे। तो आप एकाएक किसी चीज को नहीं कर सकते, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि कानून व्यवस्था सही, उसके बाद जो है सिक्योरिटी कम कीजिए। तो ओवरऑल जो है असेसमेंट करने की जरूरत थी और कड़े से कड़म इस पर लिया जाना चाहिए। और राजनीति नहीं, जो आप बीजेपी भी जो देखिए, बीजेपी जो वहाँ थी अकाली दल के साथ थी, वहाँ पे 4 साल थी, तो आप लास्ट में जब उन्होंने छोड़े तो आप हर चीज बुराइयों के लिए उनको जिम्मेदार कराइए, इसलिए आप भाग नहीं सकते अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी चीज है हर पार्टियों को मिलकर जो है हर स्टेट में काम करना होगी। कानून व्यवस्था जो है आप भी दीपक जी ये बात मानते होंगे कि पंजाब से गन कल्चर को खत्म करने की दिशा में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। पता नहीं शान समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, लेकिन वाकई में इतनी सरकारें आई गई, किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है कि कैसे हर घर में आपको यहाँ पर हथियार मिल जाएंगे। कोई तो काम करे ना इस बात पर। ये तो पल्लवी कभी उसको गन कल्चर को खत्म करने की कोशिश ही नहीं हुई। आप देखिए जब 84 के बाद जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी थी तो केपीएस गिल साहब को लाया गया था, तो उस समय राजनीति नहीं हुई थी, उस समय था कि हमें आतंकवाद खत्म करना है, तो बहुत ईमानदारी से कोशिश की गई और वो चीज़ खत्म हो गई। उसके बाद तो आप देखिए, चाहे आप नशाखोरी हो, चाहे शराब की तस्करी हो, चाहे और भी चीजें हो, तो सब में हर राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट थी, तो सब मिल बांट के खा रहे थे, इसलिए शांति थी। तो आज जब थोड़ा सा भी वो कम हुआ तो घटनाएं बढ़ती गई हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर ये घटनाएं को रोका नहीं गया तो बहुत कड़ी से कड़ी कदम कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को भी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। आप एक दूसरे को आप वो नहीं, क्योंकि आप सभी उसी उसमें से आए हैं, चाहे ईडी हो चाहे वो, सबके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो एकदम साफ सुथरी हो। तो आप सबसे बड़ी चीज उसका अप्रोच कानून व्यवस्था के प्रति सभी का बराबर होना चाहिए कि शांति व्यवस्था कैसे का हाल हो।
पंजाब जो एक खुशहाल राज्य है, तो उस तरफ सबका प्रयास होना चाहिए कि उस तरफ हम आगे बढ़ें। कपिल जी, एक चीज है सर, 1990 के दशक में जब बॉलीवुड ऊंचाइयों को छू रहा था तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड का दबदबा हो गया, धमकियां मिलने लगी और जान तक चली गई कई लोगों की। अब ऐसा लग रहा है कि पंजाबी इंडस्ट्री पर भी इस तरह की गैंग की नजर है। परमीश वर्मा पर फायरिंग हुई, उसके अलावा तमाम जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनको धमकियां मिलती ही रहती हैं। सिद्धू मूसेवाला का नया नया पूरा कांड है, तो अब इसका सफाया आप कैसे करेंगे? क्योंकि ये गैंगलैंड बन जाए ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे, हम उम्मीद करते हैं। कोई नहीं चाहेगा मैडम। इसमें कोई भी देश का कोई भी नागरिक, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि चाहेगी। लेकिन अगर कुछ लोगों की नीयत खराब होगी तो सरकार पे होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें से स्वीकारने में भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम इस पे कड़ाई से कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी नाकामी है, हम आने वाले समय में नाकाम सरकार कहलाएंगे। लेकिन हम सुधार करने के लिए जो पुराने इन लोगों ने जो कुकर्म और कुकृत्य वहां पर करे हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो नशेबाजी का हो, चाहे अन्य अन्य तमाम तरीके के, वहां पर पूरा रोडवेज खत्म कर दिया गया, किस प्रकार से पंजाब को लूटने का प्रयास करा गया, शिक्षा माफिया वहां पर बाहर ले जाने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा, कबूतरबाजी का बड़ा वहां पर रैकेट चलता है। इन सभी चीजों पर वहां पर रोक लगाने के लिए और पंजाब को खुशहाल पंजाब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं और प्रयास कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में उसके प्रयास, वो सारे के सारे उनके सार्थक प्रयास जमीन पर दिखेंगे। अगर इस प्रकार की घटना में कोई भी संलिप्त पाया गया, कोई दुर्भावना से काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है और पूरी पार्टी उनके पीछे का। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं सर सिद्धू मूसेवाला कांड में? और उसके अलावा सब अभी जानकारियां मिल भी रही हैं कि छोटी छोटी गैंग एक्टिव हो रही हैं, तो इन सब पर भी तो कार्रवाई करनी होगी ना। आप इसे प्रिपरेशन कह लीजिए पहले से। अभी जल्दबाजी होगी चैनल पे बताना। अभी मैडम सॉरी, मैं इस वक्त ये जल्दबाजी होगी। आपको मैं कॉन्फिडेंशियल जानकारी देने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिद्धू मूसेवाला कांड में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक, कुछ आइडिया है? लगातार जांच लगातार जांच चल रही है, थोड़ा सा समय दीजिए और आपके सामने चीजें स्पष्ट, एक एक चीज हार्डली कल या परसों तक एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर सामने होगी। और सारी गिरफ्तारियां जिनमें दबिश दी गई है, लगातार सुबह से शाम तक, देर रात तक सारा काम चल रहा है। जहां जो दोषी पकड़ा जाएगा, जो इनपुट मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार है और रत्ती भर भी किसी को संकोच भी नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए। इंद्रजीत जी, 2 दिन का वक्त दे रहे हैं कपिल वाजपेयी जी की, 2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी? बात है, अगर ये आश्वासन दे रहे हैं तो ये पूरा का मसला हल होना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, बहुत अच्छा बोला। अभी दीपक जी ने भी बोला कि देखिए, मॉडल दिल्ली मॉडल पंजाब में नहीं चल सकता। दिल्ली की राजनीति अलग है और पंजाब की राजनीति अलग है। ये जब भी इलेक्शनों में दिल्ली मॉडल की बात करते थे, दिल्ली के अंदर केजरीवाल के अंदर बिल्कुल ना तो फोर्स है कोई, ना कोई पुलिस है, सिर्फ उनको पैसा जनरेट किया कराया मिला है। यहाँ पे पंजाब को चलाने के लिए पैसा भी जनरेट करना पड़ेगा। अब पैकेज की बात ले लीजिए, जब इलेक्शन चल रहे थे तब तो कह रहे थे हम 1000 रुपया हर महिला को भी देंगे, ये भी कर देंगे, मुफ्त ये कर देंगे, मुफ्त शिक्षा कर देंगे। और अभी 15 दिन हुए नहीं थे बनी हुई गवर्नमेंट को तो पैकेज लेने पहुंच गए। अपना पैकेज लेने नहीं पहुंचे उनका। अरे बात तो भाई साहब, जब मैं बोल रहा, आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं ना बीच में, 1 मिनट बात बोल रहे थे आप बीच में। ठीक है, अब जो मॉडल है यहाँ पे पंजाब पुलिस को संभालना कोई बाबा जी का अखाड़ा नहीं है। ये इसको कैसे करना है, कैसे चलानी है, ये भी इसके बहुत बड़ी जिम्मेवारी है भाई साहब। ये आपने भी तो चलाया स्टेट था, को चलाना, आपने भी तो चलाई है यहाँ सरकार, खत्म कर देते सर ये माफिया, अवैध शराब के धंधे, उसके अलावा गन कल्चर। आपको भी तो मौका दिया था ना जनता ने। ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ कभी आई नहीं यहाँ की सत्ता। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी क्या? मर्डर थोड़ी होने दिए हमने। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी क्या सर? मेरी बात सुनिए, सहयोगी पार्टी थी, राज अकाली दल का था, हमारा सहयोग था सिर्फ। कितना आसान है ना ये कह देना कि हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, हम क्या कर सकते थे। फिर गठबंधन किस बात का था? कुछ तो आपकी सलाह ली जाती होगी ना सर, कुछ तो सलाह देने का हक रखते होगे ना आप उस समय।
अगर सलाह ले रहे हैं और सलाह मानते ये तो आज ये हालत ना होते पंजाब के अंदर। मैं मानता हूँ इस बात को, जो कुछ गलतियां हुई उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम तो। अभी क्या सलाह देनी है आपको आम आदमी पार्टी को, जो आप उस समय नहीं दे पाए, अब दे दीजिए, ये सुन लेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, अगर आपकी सलाह ठीक होगी। मैडम सलाह यही है कि अनएक्सपीरियंस बंदों को छोड़ के एक्सपीरियंस बंदों को दो, जिसको कुछ नॉलेज हो। किसको कई बंदे ऐसे भी हैं इनके आम आदमी पार्टी के अंदर जो एमएलए जीते हैं, जो कि एक्सपीरियंस है, जिनको सब कुछ पता है कि कैसे चलाना है, उनको तो अभी बिठा के रखा है। जिनको कुछ पता ही नहीं है उनको इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो दे रखे हैं इन्होंने। मंत्रिमंडल बदलवाना चाहते हैं आप इंद्रजीत जी? मैं मंत्री बदलवाना नहीं चाहता, उन्हें चेंज करना चाहता हूँ। कहता हूँ मेरी एडवाइस है कि एक्सपीरियंस बंदों को आगे लाएं। होता है सर, बस आपने इंग्लिश में बोल दिया, मैं हिंदी में बात कर रही थी। आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या बदलाव हो जाए? बदलाव देखिए, अब होम मिनिस्ट्री तो ये सारा जो केस है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। होम मिनिस्ट्री तो इन्होंने आप ले रखी है। अब कुंवर विजय प्रताप मेरे ख्याल से नाम इन्हीं का यही है, अमृतसर से। अब एक्सपीरियंस बंदा है, पुलिस से रिटायर हुआ है, उनको पता कैसे चलानी है पुलिस, उनको क्यों नहीं देते ये? उनको देना चाहिए। ऐसे और भी कई एक्सपीरियंस है जिनको पता है। ठीक है, कपिल वाजपेयी जी, मेरी एडवाइस ये है कि बंदों को देखिए उस तरीके से गवर्नमेंट बनती है जिसको एक्सपीरियंस है। अगर अनएक्सपीरियंस बंदों को बोलेंगे तो नेचुरली गलत काम होएगा ही होगा। कपिल वाजपेयी जी, बड़ी भारी भरकम सलाह दी जा रही है आपको। इनकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी सलाह, इनका एक्सपीरियंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, IASI को पठानकोट में जांच कराने के लिए इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस, पूरा दृढ़ संकल्प एक्सपीरियंस था। वो बुला के लाया था, बुलौआ दे के लाया था। अपने देश में पहली बार ऐसा मतलब घृणित कार्य हुआ, अजीब सा कार्य हुआ कि IASI को बुला के जांच करवा रहे थे। इनका एक्सपीरियंस बोलता था वहां पर। और बची बात यहाँ पर इस घटना की, ये घटना हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके ऊपर मिलके पूरी पार्टी और पूरी सरकार और सारे साथी, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर विभाग एक के पास है तो दूसरे की सलाह नहीं मांगी जाएगी। सभी साथी मिलकर बहुत तत्परता के संग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस सब चीजों का खुलासा होगा। और पंजाब को खुशहाल पंजाब बनाना है, बलशाली पंजाब बनाना है। वहां पर अनाज कैसे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सकता है, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा कैसे लग सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था इंटरनेशनल स्तर पर कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़िया करी जा सकती है, उस सबके लिए काम होना शुरू हुआ है। और वहां पर नशे की सारी चीजों को कैसे खत्म करा जा सकता है, उस पे काम शुरू हुआ है। इन्होंने कम से कम, मैं इंद्रजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने स्वीकारा कि इन्होंने जिस सरकार को समर्थन दे रखा था वो सरकार वहां पर नशे के लिए जिम्मेदार थी। और इनके रहते ये अपना समर्थन वापस नहीं ले पाए वहां पर। अगर ये जिम्मेदार थे, ये जानते थे, इन्हें मालूम था, उसके बावजूद भी इन्होंने वहां पर माफिया को पनपने दिया। अब उस माफिया की कमर तोड़ने का काम अगर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब सरकार, पंजाब दिल्ली, वो पंजाब की पुलिस अगर वहां पर कर रही है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। आने वाले दिनों में जल्द ही उसके सुखद परिणाम भी वहां पर मिलते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, दीपक राय जी, आखिरी सवाल है सर, क्योंकि समय भी बहुत कम होता जा रहा है। अब प्राथमिकताएं तय करने का वक्त है पंजाब सरकार के लिए, क्योंकि आप एक साथ सारी मुहिम छेड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि सब में सफल हो पाएंगे। तो जरूरत ये है कि एक एक करके मुहिम छेड़ी जाए और प्राथमिकताओं के आधार पर काम किया जाए। दीपक जी, ये पल्लवी आपने सही कहा, सबसे बड़ी चीज हर राज्य को है, एक सबसे बड़ी चीज विकास जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब भी आप अपनी एक रोड मैप दीजिए, जनता को भी दीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दीजिए, क्योंकि जो भी आप सपोर्ट लेना चाहें। सबसे बड़ी चीज, अभी तक 3 महीने हो गए भगवंत मान जी की गवर्नमेंट ने विकास का जो एजेंडा तैयार नहीं किया कि हम कितनी इंडस्ट्री बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे। ये प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, जो शराबखोरी की, नशाबंदी की, इस पे जो है, इस पे भी एक रोड मैप आना चाहिए था, शायद उसमें बहुत देर हुई। तो इस तरह की जब भी गवर्नमेंट इस विषयों पे चुप होती है तो और जो कानून व्यवस्था प्रॉब्लम जो होती है, समस्याएं जो है वो बढ़ती जाती हैं, फिर गवर्नमेंट जो है उसी में लिप्त होती जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप विकास को जो पहला प्रायोरिटी दीजिए। आज जो पंजाब इतना खुशहाल प्रदेश था, हर चीज़, इतनी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, आज इंडस्ट्री पूरी चौपट हो चुकी है केवल नशाखोरी और शराबखोरी के चक्कर में। तो आप सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो विकास को दीजिए
उससे जब जब ये बढ़ेगा तो अपने आप और चीजें जो कम होती जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप विकास को ध्यान दीजिए, आप इंडस्ट्री बढ़ाइए, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जितनी अभी देखिए यूपी में आज जो सेरेमनी हुई है ब्रेक डाउन करके, तो इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो आप माहौल तभी सही कर सकते हैं। आज यूपी की इमेज सबसे खराब थी, केवल गुंडाई में नंबर 1 हुआ करता था। आज कहीं न कहीं देखिए आप नैरेटिव तो चेंज हुआ है ना, विकास की भाषा तो बोली जा रही है। आज देखिए समस्याएं कानून व्यवस्था, आज भी लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, हिंसा हो रही है, लेकिन तब भी नैरेटिव आप कहा जाता है विकास की बात हो रही है। ये चीज पंजाब में जरूर हो रही होनी चाहिए, तभी जिससे है कि और चीजों पर लगाम लगेगा। बिल्कुल, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया। चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।